नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। और आज की सुबह एक खबर ने राजनीतिक गलियारों को से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया। उनका विमान पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ और देश शोक में डूब गया। लेकिन आज हमने एक पड़ताल की कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही, इसमें लापरवाही आखिर किसकी रही, क्या विमान में कोई कमी थी या किसी बड़ी साजिश की यह अंदेशा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि इसकी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। साथ ही साथ उनके अलावा कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और सवाल भी खड़े किए। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बारामती की सुबह एक ऐसा पल जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। एक चार्टर ट्रेन मुंबई से उठकर बारामती में उतरने वाला था, एक राजनीतिक दिग्गज के लिए, और अचानक सब कुछ बदल गया। लीयरजेट 45 एक छोटा सा विमान 5 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार का चार्टर प्लेन बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत कुछ 5 लोग मौके पर ही मौत के मुंह में चले गए। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे अब सदमे में हैं। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, लेकिन अचानक रनवे पर मौत ने इंतजार कर लिया। इस हादसे में मरने वालों में अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुमित कपूर जो पायलट थे, शांभवी पाठक जो को पायलट थी, विदीप यादव क्रू मेंबर के तौर पर विमान में मौजूद थे और उनके साथ उनकी क्रू मेंबर पिंकी माली भी थी। विमान लीयरजेट 45 जिसका रजिस्ट्रेशन VTSS के एक मिड साइज बिजनेस जेट था। DGCA के रिकॉर्ड के मुताबिक इसका ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर रहा है। याद करें, इसी कंपनी का एक लीयरजेट 2 साल पहले भी हादसे का शिकार हुआ था। उस वक्त सवार सभी सुरक्षित रहे थे। इस हादसे के समय ATC को करवर एविएशन ने मैनेज किया। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है। लीयरजेट 45 का संचालन BSR वेंचर्स करती है। इस कंपनी का ऑफिस दिल्ली के महिपालपुर इलाके में है। कंपनी अपने प्राइवेट विमानों का ऑपरेशन मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में भी करती है। ये कंपनी 2009 में शुरू हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि हादसा कैसे हुआ। पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं विस्तार से। विमान ने सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और रडार से 8:45 पर गायब हो गया। लाइनअप के लिए लगातार चक्कर लगाता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। आग के गोले में बदलता हुआ
बारामती एयरपोर्ट पर गिरा। 5 सवार पूरी तरह से जल चुके थे, पहचान नामुमकिन, लेकिन एक हाथ में बंधी खास घड़ी और बेल्ट ने अजीत पवार को पहचानने में मदद दी। रेस्क्यू टीम के अनुसार कपड़े और निजी सामान ही शिनाख्त का आखिरी सहारा बनी। 66 वर्षीय अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर शोक संदेशों का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष दोनों में शोक की लहर है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और विमान हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने की मांग की है। Shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. Somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए एएआईबी की टीम दिल्ली से पुणे और फिर बारामती के लिए रवाना हो गई है। सीसीटीवी और फ्लाइट डेटा की गहन जांच जारी है। बारामती का एक क्षण लियरजेट 45 5 जीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और कुछ सवाल हैं जो अभी भी हवा में हैं। हादसे की असली वजह क्या थी? सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ या प्रकृति ने खेल खेला? क्या मानकों का उल्लंघन किया गया? रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद आखिर संचालन क्यों हुआ? क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। मैं अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। आज सुबह बारामती में एक विमान क्रैश हुआ, लेकिन राजनीति, प्रशासन और सिस्टम के सवाल अभी भी ऊपर हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि ये केवल विमान नहीं गिरा, भविष्य की सियासत और जिम्मेदारी भी हवा में तैर रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।